पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 125 मिलियन का लाइफ स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में दूध और गोश्त की खासी किल्लत पाई जाती है। कुर्बानी के दिनों में जानवरों का महंगा मिलना तो दूर की बात है, आम दिनों में भी गरीब आदमी का खालिस दूध और गोश्त ख़रीद कर खाना खासा मुश्किल काम है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर गैर कानूनी तौर पर ज़िंदा जानवरों और गोश्त की हमसाया ममालिक को स्मगलिंग जारी है। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने इस गैर कानूनी तिजारत पर पाबंदी आयद न की तो मुल्क में दूध और गोश्त की खासी किल्लत हो सकती है। इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक कुर्बानी के जानवरों को पालने वालों और व्यापारियों को किस तरह की सहूलियात और कर्ज़े फराहम कर रहा है। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। मंडी मवेशियां इस्लामाबाद में ऊंट फरोख्त करने वाले चंद देहाती भी मौजूद हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए इस्लामाबाद में ऊंट ज़बा न करने का रुझान इस कारोबार में खासी मंदी का बायस है। क्या कीमत है आपकी इस ऊंट की? इसकी जी 1.20। तो कितनी उम्र का है ये वाला जानवर? ये 5 साल का अभी धुंधा है। धुंधा, इसके दांत देख सकते हैं जी। तो आप लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, उस लिहाज से पैसे ठीक है? उसी वही मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है उससे कीमत तो जो है खर्चा इधर हो और कीमत जो है वो बहुत कम मिलती है इधर। ऊँट जो है 5 साल में कुर्बानी के काबिल होता है, तो 5 साल तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। हर साल कितने ऊँट बेच लेते हैं आप? तकरीबन 10-12। अच्छे पैसे बच जाते हैं? बस मजदूरी अल्लाह का करम है, बन जाती है। मुल्क में गोश्त और दूध की सालाना पैदावार किसी तरह एक अच्छी और मुनाफा बख्श फसल से हरगिज कम नहीं है, लेकिन कुर्बानी के लिए मवेशियों की कमी एक लम्हा फिक्रिया है। फिलहाल इनसे मिलिए जो इस मंडी के सबसे महंगे बैल होने का शर्फ रखते हैं। ये साहिवाल मिंट कुमरी है, वो बुलाती है। अच्छा, लेकिन अमेरिकन बैल जितना ही हमारा साहिवाल नस्ल का भी है ना? हाँ मन। कितना गोश्त होता है इतने बड़े जानवर में? इसका 38 मन वजन है, उसका 47 मन वजन है। अच्छा, कितनी उम्र है इस जानवर की? इसकी 3 साल उम्र है। और बचपन से आपने इसको पाला है? हाँ जी, बचपन से पाला। तो क्या कीमत क्या लगाई है इसकी? कीमत अभी 5 लाख मांग रहे हैं इसका। धुंधा भी हुआ है तकरीबन 1.5 माह से। तो इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं आप? कीमत तो इसकी मांगता हूँ मैं 6 लाख रुपया। 3.35 तक पहुँचा है ये अभी तक। जानवर के हिसाब से कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का दिल नहीं करता पैसा निकालने को। बस गाहक ने तकरार करना है, वो सहमता है कि मुफ्ती चीज़ मिल जाए तो मैं ले जाऊँ। देखे पहले जानवर देखे, फिर पैसे का हिसाब देखे। अगर मेरा शौक हो तो मैं 10 लाख का ना छोड़ूँ ये जानवर। जो खुराक है ना जी, वो है सुबह के वक्त 25 अंडे हैं और 10 लीटर दूध है, 5 किलो खल बनौला, और जो रोटी चूरा वगैरह है ये 4 किलो है, और इसके अलावा मेडिसन है। ये तो एक पहलवान से ज़्यादा खुराक है। और है पहलवान माशाल्लाह, देखो ना जी। एक ताकतवर पहलवान की तरह पले हुए इन जानवरों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकारी सतह पर कितनी हौसला अफजाई होती है और महकमा लाइफ स्टॉक के दावे किस कदर सच्चे हैं, सुनिएगा जरा जमीनी हकायक। जब मुशर्रफ दौर था तो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत दावे किए थे कि पंजाब के तमाम देहात जो हैं वहाँ पर हमने लाइफ स्टॉक के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं। आप बिल्कुल ही कोई और बात बता रहे हैं। नहीं जी, हमारे पास तो कोई नहीं है बिल्कुल भी। और इलाके में कोई सहूलत नहीं है आप लोगों को? हमारे पास कोई सहूलत नहीं। हमारे जानवर बीमार, बल्कि हमने खुद ही खर्च करना जो करना, ना कोई डॉक्टर है इतना अच्छा कोई जाए कोई देख कर आए, बिल्कुल कोई ना, सब झूठ है ये हमने खुद पाला पोसा है। कोई मदद हासिल नहीं हमें किसी की भी, ना ही हमारे पास कोई लाइफ स्टॉक का कोई अफसर या कोई मुलाजिम या कोई भी नहीं पहुंचा हमारे पास। महकमा लाइफ स्टॉक मुल्क में दूध और गोश्त की कमी को पूरा करने के सैकड़ों दावे करता है, लेकिन जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं इनमें से अक्सर माहिर हैवानात और हर तरह की तिब्बी सहूलत से महरूम रह जाते हैं। पंजाब हुकूमत का बहुत अरसे से क्लेम है कि हम जो लोग जानवर पालते हैं गोश्त और दूध के लिए, हम उन्हें बेतहाशा पैसे और वसाइल देते हैं। ऐसा है कुछ आप लोग?
ऐसा है, लेकिन उन लोगों को देते हैं जो बड़े बड़े हैं, जिनके फार्म में जानवर 50 होता है, लेकिन उन्होंने 200 जानवर जो है ना वो कराया हुआ होता है उधर रजिस्ट्रेशन कि भाई ये जो हमने जानवर पाल रखे हैं जी, वो पैसे ले जाते हैं। गरीब आदमी को कोई भी कुछ नहीं देता, चाहे पंजाब हुकूमत है चाहे वफाकी हुकूमत है, कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। तो लाइफ स्टॉक से यही कहना है कि हम जैसे वो जो गरीब है ना, जिनके वो ज़िम्मेदार नहीं है, जो अपने जानवर नहीं वो पालने की हिम्मत नहीं है, तो उन्हें ना कुछ कर्जे वगैरह फराहम करने चाहिए। लाइफ स्टॉक तो इतने बड़े बड़े वो इश्तिहार दे रहा होता है अखबारों में कि हम कर्जे दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, लोगों को टीके लगा रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हम जैसों को नहीं दे रहे हैं, वो तल्लकात वाले को दे रहे हैं, जिनके तल्लकात ज़्यादा हैं, उनके वो ऑफिसर वगैरह से। फिलहाल हमें कोई मदद हासिल नहीं है, हमारा खुद ब खुद हमें काम करते हैं, यानी अपनी मदद आपकी मदद आपके तहत जी। कुर्बानी के मौका पर आम आदमी की दस्तरस से दूर जानवरों की कीमतों की एक बड़ी वजह पाकिस्तान के हमसाया ममालिक को स्मगल किया जाने वाला गोश्त भी है। ये गैर कानूनी धंधा मुद्दतों से जारी तो है, लेकिन सरकार इसे आज तक न जाने क्यों नहीं रोक पाई। हमारे लोग जो हैं ये पैसे ज़्यादा कीमत वसूल करने के लिए बाहरले मुल्कों को है ना गोश्त फ़रोख्त करते हैं ना, और ब्लैक में है ना जानवर जो है वो ईरान और दुबई भेज देते हैं। बड़े बड़े जो सेठ हैं वो इधर से भावलपुर और मुल्तान उधर से जानवर ख़रीद कर क्वेटा वहाँ से आगे है ना ईरान को स्मगल कर देते हैं, जिंदा जानवर ही चला जाता है। कि ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क का गोश्त पूरा नहीं होता है ना, दूसरे मुल्कों के लोग स्मगल करके नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इधर ऐसे धंधे को बंद कराए। कुर्बानी सरासर अल्लाह की राह में माल का खर्च करना और ऐन इबादत है, लेकिन इसी जज्बे को दुनियादारी में तोलने वाले कई हजरात मजहबी त्योहारों पर भी लूट मार का निज़ाम राइज रखते हैं। नाजायज मुनाफाखोरी से लेकर जाली करेंसी तक कई जराइम भी ईद के दिनों में नजर आते हैं। यहाँ पे तो आते भी बड़े सादे हैं, इनको नकली नोट दे के चले जाते हैं। नकली नोट भी चलते हैं यहाँ पे पिछली दफ़ा 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि दोनों ने जानवर लिए हैं, तो उन्होंने महल 80 के 90,000 रुपये वो 5-5 के नोट से नकली दे के रात को चले गए हैं। जिस बकरे को हाथ लगाओ वो 50,000 30,000 उससे कम है ही नहीं। जो जायज़ बनता है वही हम लेते हैं, ज़्यादा तो नामुनासिब बात हम नहीं करते। सीटीए और इस्लामाबाद पुलिस ने अपने तईं सिक्योरिटी से लेकर चार दीवारी में जगह मुहैया करने तक खासा कुछ कर रखा है, लेकिन मंडी के अंदर पानी की पहुंच, ट्रैफिक का निज़ाम और एम्बुलेंस सर्विस का कोई एहतमाम मौजूद नहीं है। कुर्बानी के जानवर अगर बिगड़ जाएं तो कोई बंदोबस्त नहीं। मुश्किलात तो सर काफ़ी हैं यार, जैसे आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब हैं, पानी नहीं मिलता यहाँ पर, बड़े मुश्किलात तो हैं यहाँ सारे। तो इस्लामाबाद की इस मंडी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चाल की पानी नहीं मिल रहा सानू, आपके लिए या जानवरों को पिलाने के लिए? जानवरों वास्ते भी नहीं मिल रहा। ये मंडी जो है ये बकरा मंडी 4 दीवारी के अंदर शिफ्ट की है सारी। हमारी ड्यूटी है मेन गेट्स पे चल रही है, अंदर भी फुट पेट्रोलिंग चल रही है, हम सब हर एक को चेक कर रहे हैं। खुदा न खासा यहाँ बंदे के साथ कोई बंदे के साथ मसला हो जाता है, पीछे कोई जानवर किसी बंदे को मार देता है। आप ये कह रहे हैं, वो बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो रोड बनाई गई है मेन उसके ऊपर, हाँ ये आप दुरुस्त कर। मैं बताऊँ ना, मैं खुद अभी इस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे जैसे अभी जानवर ने टक्कर मारी है और खुदा न खासा मुझे ज़्यादा लग जाती तो मेरे साथ तो चलो भाई, तो वो मुझे कहाँ तक उठा के लेके जाते, गाड़ी तक जाते जाते तो मेरा तो काम हो जाता। मंडी मवेशियाँ में सीडी और इंतज़ामिया की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात और उनसे मुताल्लिक अवाम के मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन एक आम आदमी को ईद के दिनों में अड्डा माफिया, चुंगी माफिया और पुलिस की भत्ताखोरी टिका के लूटती है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से कुर्बानी नहीं कर पाते कि मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने उनका जीना हराम कर दिया है। इसके अलावा ईद के दिनों में एक बहुत बड़ा किरदार जो कि मरकज़ी किरदार बन जाता है वो है कसाई। सारा साल आवाम की तिक्का बोटी बनाने वाले इन दिनों में छुरियाँ टोके लेकर कैसे निकल आते हैं और उनकी तफसीलात क्या हैं, इस ब्रेक के बाद।